अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है युवा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज हम जमात नहू का सबक नंबर 1 इल्म हिंसा के बुनियादी तसूरात यानी हिस्सा दुआम का पहला सबक, जिसकी मशक़ से 1.1 हमारी चल रही थी, उसका दूसरा हिस्सा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जमात नहू का इल्म हिंसा का पहला सबक, इल्म हिंसा के बुनियादी तसूरात। इस बुनियादी तसूरात में हम देखेंगे मशक़ से 1.1 का दूसरा हिस्सा। चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्सा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं मशक़ से 1.1 का पहला सवाल। अगला सवाल जो हम देखने वाले हैं आज, सवाल है झेल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दीगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। दिए हुए नुकात हम खती हो तो इसे भी लिखें। आपको एक सवाल के अंदर तीन मुहद्दिद, तीन नुकात का दरमियानी फासला दे दिया जाने वाला है। इन तीनों नुकात का दरमियानी फासले की बिना पर हमें बताना है कि कौन सा नुक्ता उनका दरमियानी नुक्ता है। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ पी कॉमा आर, पी और आर का दरमियानी फासला 7, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू, पी और क्यू का दरमियानी फासला 10 और डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर मसावी 3, यानी क्यू और आर का दरमियानी फासला 3। अब इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का मवाजना करेंगे। तीनों का मवाजना करके सबसे बड़ा अदद, जो सबसे बड़ा दरमियानी फासला जो है वो पहले हम निकाल लेंगे। तो इन तीनों का मवाजना करने पर सबसे बड़ा अदद हमारे पास जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू हमें हासिल होता है। तो हम सबसे पहले वो ले लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू मसावी है 10 के। इसे हम पहली मसावत नंबर 1 दे देंगे। अब इसे पहली मसावत क्यों दी गई, तो जब भी आपको तीन फासले दे दिए जाएं और हमें ये तय करना है कि दरमियानी फासला, दरमियान में कौन सा नुक्ता आता है और वो नुकात हम खती हैं या नहीं, उसके लिए सबसे बड़ा फासला लेकर बाकी दोनों फासलों का मजमुआ उस बड़े फासले के मसावी आता है या नहीं आता है, ये हमें तस्दीक करना है, जिसकी बिना पर हम अपनी जवाब तक पहुंचेंगे। फिर हमारे पास जो बच गया, अब यहाँ पे कौन कौन बच गए, तो यहाँ पर दो डिस्टेंस बच गए, दो फासले हमारे पास बच गए। डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर बच गया और डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर बच गया। अब हम ये दोनों भी ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर ले लेंगे और इसको मिला देंगे, इसके अंदर जमा कर देंगे डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर। दोनों की कीमतें अब मसावी हैं। डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर की कीमत सवाल के अंदर दी गई है, हमारे पास 7 है, ले लेते हैं उसकी जगह उसकी कीमत 7। जमा की अलामत जैसी थी वैसी ले लेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर जो है उसकी कीमत आपको सवाल के अंदर दी गई है 3, वो भी ले लेते हैं 3। चलिए दोनों की जमा कर लेते हैं, 7 और 3 दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो गया 10। इसे दे देते हैं मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और 2 पर अगर हम गौर करें तो मसावत नंबर 1 में डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू की कीमत 10 हासिल हुई और डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर की कीमत 10 हासिल हुई। यानी मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू जो है, डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू की कीमत 10 और डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर की कीमत भी 10 हासिल हुई। लिहाजा डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा क्यू ये मसावी है डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा आर जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू कॉमा आर के। यानी इससे क्या चीज वाज़ेह होती है हमारे पास, तो एक अददी खत पर तीन नुकात इस तरीके से हैं, पी क्यू बड़ा है और उसके दरमियान में एक कोई नुक्ता आर है। यानी हमारे सवाल का हमको जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब हमें हासिल हो गया कि डिस्टेंस यानी नुक्ता आर ये पी क्यू के दरमियान में कहीं वाक़ है। उसी तरीके से पी आर क्यू ये तीनों हम खती नुकात हैं। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस मसावी है 8, यानी आर और एस का दरमियानी फासला 8 है। डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी यानी एस और टी का दरमियानी फासला 6 और आर और टी का दरमियानी फासला 4। चलिए फिर तीनों का मवाजना करें। तीनों में सबसे बड़ी कीमत किसकी है, तो तीनों में सबसे बड़ी कीमत जो है वो डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस है, 8 है, ले लेते हैं। ठीक है, इसे दे देंगे मसावत नंबर 1। फिर बचे हुए दो कीमतें जो बच गए, डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी एक बच गया और दूसरा डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी बच गया। दोनों का मजमुआ मालूम करते हैं, देखते हैं।
तो डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी कॉमा जमा दोनों की जमा कर लेंगे, डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी मसावी है। चलिए डिस्टेंस ऑफ एस कॉमा टी की कीमत सवाल के अंदर कितनी दी गई हमें, तो 6 दी गई है, ले लेते हैं 6, जमा का जमा ले लेंगे, अलामत जो थी वो लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 4, वो भी ले लेते हैं। मसावी दोनों पर अमल करेंगे, 6 में 4 मिला देते हैं, जमा का अमल करेंगे, जवाब आ जाएगा 10। इसे दे देते हैं मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 का अगर मवाजना करें तो मसावत नंबर 1 में यहाँ पर कीमत हासिल हुई हमें 8 और मसावत नंबर 2 में हमें कीमत हासिल हो गई 10। ये दोनों एक दूसरे के मसावी नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिर मसावत नंबर 1 और 2 का हम मवाजना करें तो हमें क्या पता चलता है कि डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा एस की कीमत हमारे पास 8 हासिल हुई और डिस्टेंस ऑफ आर एस कॉमा टी जमा डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा टी इनकी कीमत हासिल हो गई 10। क्या ये दोनों एक दूसरे के मसावी होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दिए गए जो नुकात हैं टी आर एस टी ये हमकती नुकात नहीं है। जब ये हमकती नुकात नहीं होंगे तब इनके दरमियान में कोई नुक्ता वाक़ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ जानी बढ़ते हैं, हमारे तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल आपको दिया गया है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी मसावी है 16, डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए मसावी है 9, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी मसावी है 7 के। अब तीनों कीमतें मवाजना करें, सबसे बड़ी कीमत का देखते हैं। तो सबसे बड़ी कीमत हमारे पास यहाँ पर है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी 16, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी 16 ले लेते हैं, मसावत नंबर 1 दे देंगे। फिर बची हुई दोनों कीमतें यानी डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए 9 है, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी 7 है, दोनों को ले लेंगे, दोनों की जमा करते हुए चलेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए हमने ले लिए, जमा की अलामत लगा देते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी ले लेते हैं, मसावी का मसावी। तब डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए की कीमत हमारे पास दी गई 9 है ना, 9 का 9 आ गया, जमा की अलामत है इसलिए जमा की अलामत रहेगी दोनों के दरमियान में। डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी ले लेते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी की कीमत है 7, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 7। अब यहाँ पर जमा की अलामत है, दोनों की जमा कर लेते हैं, तो 9 और 7 दोनों की जमा करने पर जवाब हासिल हो गया 16। इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। अब दोनों मसावतों का मसावत नंबर 1 में अगर देखें तो जवाब हासिल हो गया हमें 16 और मसावत नंबर 2 में भी जवाब हासिल हो गया 16। यानी डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी की ए कॉमा बी और डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए और डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी ये तमाम ये दोनों का मजमुआ ये इसके मसावी आ गया। यानी मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की बिना पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी मसावी है यानी 16 मसावी है डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा ए जमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी के, है ना। तब यहाँ पे अददी खत अगर बना लेते हैं हम तो अददी खत के अंदर क्या हो जाएगा, बड़ा डिस्टेंस किसका है तो ए और बी है, जिसके यानी ए और बी के दरमियान में एक नुक्ता कौन वाक़ है, सी वाक़ है। यानी यहाँ पे हमें क्या मालूम हो गया कि नुक्ता सी ये ए बी के दरमियान में कहीं वाक़ है और उसी तरीके से ए सी बी ये तीनों हमकती नुकात हैं। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल इसी मश्क का दिया गया है। चौथा सवाल है, चौथे सवाल में दिया गया डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम मसावी 11, डिस्टेंस ऑफ एम कॉमा एन मसावी 12 और डिस्टेंस ऑफ एन कॉमा एल मसावी है 8 के। जिस तरीके से हमने इसके पहले तीनों सवाल हल किए, इस सवाल में भी हम मवाजना कर लेते हैं सबका। मवाजना करने पर हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ी कीमत किसकी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस एम कॉमा एन है 12 है ना, ले लेते हैं उसको सबसे पहले। डिस्टेंस ऑफ एम कॉमा एन मसावी 12 के, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे, पहली मसावत हमें हासिल हुई। अब बचे दोनों यानी डिस्टेंस एल कॉमा एम और बच गया दूसरा डिस्टेंस एन कॉमा एल, दोनों की जमा करके देखेंगे तो डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम जमा डिस्टेंस ऑफ एन कॉमा एल मसावी। अब कीमतें रखते चलते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ एल कॉमा एम की कीमत सवाल में दी गई है 11, हम ले लेंगे 11, जमा का जमा रहेगा, तो डिस्टेंस ऑफ एन कॉमा एल जो है उसकी कीमत दी गई है 8 जमा 8, दोनों की जमा करते हैं हमारे पास जवाब हासिल होगा 19 के। इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। फिर से दोनों का मवाजना करें तो मसावत नंबर 1 में हमारे पास जो कीमत हासिल हो गई है वो 12 है और मसावत नंबर 2 में हमारे पास जो कीमत हासिल हो गई वो 19 है ना। अब ये दोनों एक दूसरे की मसावी हैं क्या, तो नहीं है, ये 12 है यहाँ पर और यहाँ पर ये है 19। अब दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस मसावत नंबर 1 और 2 से हमें क्या हासिल हुआ कि डिस्टेंस ऑफ m कॉमा n जो है मसावी है, हम अलामत के साथ लिखेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ डी
डिस्टेंस ऑफ L कॉमा M जमा डिस्टेंस ऑफ N कॉमा L ये मसावी नहीं होते। यहाँ पर इसकी कीमत 12 है हमारे पास, और यहाँ पर इन तमाम की कीमत हासिल होगी हमको जितनी, तो 9 हासिल हो गई। तो यहाँ पे 9 होने की वजह से ये दोनों 12 मसावी नहीं होता 9 के, यानी यहाँ पर दिए गए जो तीनों नुकात है L, M और N, ये दिए गए L, M और N नुकात हम खती नुकात नहीं है। जिस तरह से इसके पहले भी हमने देखे, अगर हम खती नुकात ना हो तो दरमियान में कोई नुक्ता हासिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल, पांचवा सवाल जो आपको दिया गया है, पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल के अंदर आपको दिया गया डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y, यानी x और y का दरमियानी फासला 15। उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z, y और z का दरमियानी फासला 7, और डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z, ये दोनों का दरमियानी फासला 8 है। तीनों का मवाजना करें, बड़ी कीमत पहले लें, तो डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y यहाँ बड़ी कीमत है, उसको ले लेते हैं, उससे दे देते हैं मसावत नंबर 1। बची हुई दो कीमतें यानी डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z और डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z, दोनों का मजमुआ हासिल करेंगे, दोनों को ले लेते हैं, दोनों के दरमियान जमा की अलामत लगा देते हैं, हर एक की कीमत पुट अप करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z की कीमत हमारे पास दी गई है सवाल में 7, ले लेंगे 7, जमा की अलामत है दरमियान में इसलिए जमा रहेगा, और डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z की कीमत सवाल में दी गई है 8, ले लेते हैं 8। अब 7 जमा 8 दोनों की जमा करनी है, जमा करने पर हमें हासिल होता है 15, इसे दे देंगे मसावत नंबर 2। फिर से दोनों मसावत पे गौर करें तो मसावत नंबर 1 में हमें जो कीमत हासिल हुई वो 15 है, और मसावत नंबर 2 में जो कीमत हासिल हुई ये भी 15, यानी दोनों मसावतों में दोनों की कीमतें एक दूसरे के मसावी हैं। तो मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर, या 1 और 2 से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y जो 15 है वो मसावी है डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z जमा डिस्टेंस ऑफ x कॉमा z, दोनों के मजमुआ करने पर, जमा करने पर, यानी डिस्टेंस ऑफ x कॉमा y की कीमत हमारे पास आई 15 मसावी है, और डिस्टेंस ऑफ y कॉमा z जमा x कॉमा z की कीमत हमारे पास जो है वो भी 15, लिहाजा दोनों एक दूसरे के मसावी हो गए। यानी एक अददी खत पर एक बड़ा दो नुकात x और y जो बड़ा है फासला, उसके दरमियान में कहीं एक नुक्ता z वाक़ है, यानी नुक्ता z ये x y का दरमियान में वाक़ एक नुक्ता है, लिहाजा x z y ये हम खती नुकात हो गए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की जानिब। सवाल नंबर 6 आपको दिया गया है, छठा सवाल, डिस्टेंस ऑफ d कॉमा e मसावी है 5 के। दूसरा डिस्टेंस ऑफ e कॉमा f मसावी 8 के, डिस्टेंस ऑफ d कॉमा f मसावी है 6 के। तीन नुकात, बड़े नुकात की तलाश करते हैं, तीनों का मवाजना करेंगे। तो बड़ा नुक्ता है डिस्टेंस ऑफ e कॉमा f, दे देते हैं मसावत नंबर 1। आगे के जो बच गए दोनों हिस्से, दो नुकात जो दो फासले आपको दिए गए हैं डिस्टेंस ऑफ d कॉमा e और डिस्टेंस ऑफ d कॉमा f, दोनों को साथ में ले लेंगे, दोनों की जमा करके देखते हैं, जमा की अलामत लगा देते हैं। तो यहाँ पे कीमतें रखते चले, तो डिस्टेंस ऑफ d कॉमा e की कीमत सवाल में दी गई 5, ले लेते हैं 5, दरमियान में जमा की अलामत है इसलिए जमा रहेगा। फिर डिस्टेंस ऑफ d कॉमा f की कीमत सवाल में दी गई है 6, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 6, दोनों को जमा करने पर 6 में 5 मिला दो, जवाब हासिल हो जाएगा हमें 11। अब मसावत नंबर 1 पहले हमने ले लिए, अब ये होगी हमारी अगली मसावत, मसावत नंबर 2, दोनों का मवाजना करें। मसावत नंबर 1 में हमें जवाब हासिल हुआ था 8, मसावत नंबर 2 में हमें जवाब हासिल हुआ 11, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसका मतलब मसावत नंबर 1 और 2 से हमें क्या हासिल हुआ, तो डिस्टेंस ऑफ e कॉमा f मसावी डिस्टेंस ऑफ e कॉमा d कॉमा e जमा डिस्टेंस ऑफ d कॉमा f, यहाँ पर d e कॉमा f की कीमत हमें हासिल हुई 18, और डिस्टेंस ऑफ d कॉमा e जमा डिस्टेंस ऑफ d कॉमा f की कीमत हमें हासिल जो हो गई वो 11 है। दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं होते, लिहाजा यहाँ पर दिए गए नुकात d और e, यानी दिए गए नुकात हमारे पास है d, e और f, ये हम कती नुकात नहीं होंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल के जो 6 ज़िमनी सवाल थे यहाँ पर मुकम्मल हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल आपको दिया गया है एक अददी खत पर a, b और c
इस तरह के नुकात वाक़ हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी मसावी है 10 और डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी मसावी है 8 और डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी मालूम कीजिए। आपको सवाल के अंदर एक अददी ख़त यानी हम ख़ती नुकात आपको दे दी गए। अददी ख़त अगर है इसका मतलब हम ख़ती नुकात वाक़ हैं। एक अददी ख़त आपको दे दिया गया। इस एक अददी ख़त पर ए बी सी 3 नुकात इस तरीके के वाक़ हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी, ए और सी का दरमियानी फासला 10 दे दिया गया, डी सी कॉमा बी का फासला 8 दे दिया गया और ए कॉमा बी का फासला आपको मालूम करना है। और तमाम मुमकिनात पर गौर करें, यानी और कौन कौन से चांसेस हो सकते हैं इसके अंदर। यानी हमने एक अददी ख़त ले लिए, सबसे पहले सवाल के अंदर जो दे दिया गया एक अददी ख़त, हमने एक अददी ख़त यहाँ पे लेते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं सबसे पहले हम कि यहाँ पर ए बी का दरमियानी नुक्ता, ए और बी के दरमियान में एक नुक्ता सी वाक़ है। यानी एक अददी ख़त ले लें, ए बी उस पर एक नुकात ले लें और उसके दरमियान में एक नुक्ता कौन है, सी वाक़ है। यहाँ पर हमारे पास कीमतें दे दी गई है, यानी ए डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी ए बी हमें मालूम करना है तो हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो ए से बी मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी यानी ए से सी की जानिब जाएंगे, यहाँ तक का फासला मालूम कर लेंगे, फिर सी से जाएंगे बी की जानिब और यहाँ तक का फासला मालूम कर लेंगे। ये दोनों की जमा करने के बाद हमें किसका फासला मालूम हो जाएगा, ए और बी का दरमियानी फासला मालूम हो जाएगा। तब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी मसावी है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी जमा डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी के। चलो कीमतें पुटअप करके देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी हमें मालूम करना है, सवाल के अंदर दिया गया जिस तरीके से मुमकिनात जिसके मालूम करना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी की कीमत हमारे पास कितनी दी गई है, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी की कीमत दी गई है 10, हम ले लेते हैं 10, जमा की अलामत जैसी थी वैसी ले लेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी या सी कॉमा बी की कीमत हमारे पास दी गई है सवाल के अंदर 8, वो भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी मसावी होगा 10 और 8 दोनों की जमा करने पर जवाब हासिल हो गया 18। यानी ये हमारा एक जवाब हो सकता है कि अगर ए और बी का दरमियानी नुक्ता सी हो तब। लेकिन अगर ए और बी का दरमियानी नुक्ता सी ना है, नहीं है, तब क्या होगा। तो हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज करते हैं कि ए और सी, ए सी का दरमियानी नुक्ता बी है, ए सी का दरमियानी नुक्ता बी है। यानी हमारे पास यहाँ पे फिक्स ऐसा हम कदी नुकात के तौर पर नहीं दिए गए थे, तो तरतीब बदल सकती है, उस बिना पर ए सी का दरमियानी नुक्ता बी भी हो सकता है, तो हम वो ले लेते हैं। ले लिए सबसे पहले तो क्या होगा, तो एक अददी ख़त आ गया, ए और सी उस पर 2 नुकात आ गए और बी एक नुक्ता। अब हमें ए सी की कीमत मालूम करनी है, तो ए सी किस तरीके से कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे ए से सी तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए से सी तक हम जा रहे हैं तो ए से सी तक मालूम करने के लिए पहले हमें ए और बी का दरमियानी फासला मालूम करना पड़ेगा, फिर बी और सी का दरमियानी फासला मालूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ाब्ता एक तरतीब दे देते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी मसावी यानी ए सी का दरमियानी फासला मसावी है डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी यानी ए बी जमा डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी यहाँ पर ले लेंगे। चलिए फिर कीमतें पुटअप करते हैं। सवाल के अंदर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी की कीमत दी गई है 10 है, हमने ले लिए डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी की कीमत 10। उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी की कीमत जो है हमें मालूम करनी है, नहीं है हमारे पास, तो वहाँ पे हम जैसा था वैसा लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ सी कॉमा बी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 8, ले लेते हैं 8। अब यहाँ पर ये तरफैन की एक जानिब 10 वाक़ है और दूसरी जानिब है 8 और हमें कीमत किसकी मालूम करनी है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी की मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को तरफैन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं। जब ये तरफन बदलेगा तो इसकी अलामत भी बदल जाएगी, तो हम यहाँ पे तरतीब से लिख लेते हैं 10 मसावी डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी जमा 8 के। तब 8 को तरफन के दूसरी जानिब लेके जाएं, अलामत बदलेगी, जमा की अलामत मनफी में तब्दील होगी, तब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी यानी 10 मनफी 8 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी 10 में से 8 चला गया, मनफी करने पर हमारा जवाब आ गया 2। यानी यहाँ पर हमारे दोनों मुमकिनात जो हैं वो हासिल हुए, यानी डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी की कीमत या तो 18 हो सकती है या फिर यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी की कीमत जो है वो 2 हो सकती है। ठीक है, चलिए ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लेंगे जो दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई और जेड हम खती नुकात हैं। एक्स कॉमा वाई और जेड ये हम खती नुकात हैं। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई मसावी है 17 और डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा जेड मसावी है 8 के हो। तो
सवाल के अंदर पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑफ x, z मालूम कीजिए। तो यहाँ पे x, y, z तीनों हम खती नुकात, हम यहाँ पे क्या करेंगे अददी खत ले रहे हैं, जिसमें लेंगे x, y और z। सवाल के अंदर जिस तरह से नाम दिए गए उसकी तरतीब दे दिए, x, y और z हम खती नुकात है ना। अब यहाँ डिस्टेंस ऑफ x, y सवाल के अंदर दे दिया गया, कीमत कितनी है 17, हम अददी खत पे बता रहे हैं दोनों का दरमियानी फासला। और डिस्टेंस ऑफ y, z की कीमत कितनी है तो 8 है। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, तो डिस्टेंस ऑफ x, y हमें मालूम करना है, इन दोनों का दरमियानी फासला, x का और z का, x का और z का दरमियानी फासला हमें मालूम करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी पूरा हम खती नुकात में डिस्टेंस ऑफ x, y मसावी है, क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ x, z मसावी क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ x, z मसावी है डिस्टेंस ऑफ x, y जमा डिस्टेंस ऑफ y, z। चलो कीमतें पुटअप करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ x, z जैसा था वैसा ले लेंगे, मसावी का मसावी डिस्टेंस ऑफ x, y की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 17, ले लेते हैं 17, जमा की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी। डिस्टेंस ऑफ y, z की कीमत हमारे पास दी गई है 8, ले लेते हैं 8, तो डिस्टेंस ऑफ x, z मसावी है 17 जमा 8, दोनों की जमा करने पर जवाब आएगा 25। ये हो गया इसका हमारे पास जवाब, यानी डिस्टेंस ऑफ x, z मसावी आ गया 25 के। ये एक कंडीशन होगी जिसके अंदर ये हो सकता है कि x, y और z ये हम खती नुकात हों और y दरमियान में वाक़ हो तब, लेकिन अगर y दरमियान में वाक़ नहीं होता उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर उस सूरत में बहुत सारे दूसरे मुमकिनात, जिस तरीके से हमने इसके पहले लिए उस तरीके से दूसरा मुमकिनात भी यहाँ पर हो सकते हैं। यानी अगर एक अददी खत इस तरह से खींचा जाए, दूसरे मुमकिनात भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लेंगे, तो अगले सवाल में हमारे पास आपको दिया गया है कि शक्ल बनाकर झेल के सवालात के जवाबात लिखिए। शक्ल बनानी है और सवालों के जवाबात हमें लिखने हैं। तो पहला है अगर ए बी सी, देखिए सवाल के अंदर दिया गया ऑलरेडी कि ए बी सी हम खती नुकात हैं और लेंथ ऑफ ए सी मसावी 11, लेंथ ऑफ बी सी मसावी 6.5 हो तो लेंथ ऑफ ए बी मालूम कीजिए। सवाल के अंदर जिक्र किया गया है कि भाई शक्ल बनाकर, सवाल में बताया गया क्या बनाना है, हमें शक्ल बनानी है। तो शक्ल बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो लेंथ ऑफ ए बी सी हम खती नुकात दिए हुए हैं, तो उसी बिना पर शक्ल बनाएंगे। एक अददी खत ले लेते हैं, ए और सी यानी दरमियान में बी नुक्ता होना चाहिए। सवाल के अंदर दी गई पैमाइशों के बिना पर ए सी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 11, उसी तरीके से बी सी की कीमत सवाल के अंदर दी गई है 6.5। हमें मालूम करनी है किसकी कीमत, तो ए बी की कीमत मालूम करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ए से सी तक का दरमियानी फासला मसावी होता है लेंथ ऑफ ए बी जमा लेंथ ऑफ बी सी। ए बी में बी सी की, यहाँ पर ए बी का दरमियानी फासला जमा बी सी का दरमियानी फासला, दोनों की जमा करने पर लेंथ ऑफ ए से सी का दरमियानी फासला हमें हासिल होगा। ठीक है, चलिए कीमतें पुटअप करते हैं। तो लेंथ ऑफ ए सी की कीमत हमारे पास दी गई है 11, हम ले लेते हैं 11। मसावी का मसावी लेंथ ऑफ ए बी की कीमत हमें मालूम करनी है, तो जैसा था वैसा लिखेंगे। जमा का जमा लेंथ ऑफ बी सी की कीमत हमको सवाल के अंदर दी गई है 6.5, 6.5 ले लेते हैं। अब ये 11 मसावी है लेंथ ऑफ ए बी जमा 6.5, 6.5 जमा का है, तरफेन बदलेगा, अलामत बदलेगी, मनफी लिख लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी मसावी 11 मनफी 6.5। अब लेंथ ऑफ ए बी मसावी 11 में से 6.5 निकाल दो, मनफी कर दो, तो हमारा जवाब हासिल हो गया यहाँ पर 4.5। ये हो गया हमारा जवाब, या लेंथ ऑफ ए बी की कीमत हमें हासिल हो गई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। इसी का अगला सवाल जो दिया गया है कि अगर आर एस टी तीनों हम खती नुकात हैं और लेंथ ऑफ एस टी मसावी 3.7 और लेंथ ऑफ आर एस मसावी 2.5 हो तो लेंथ ऑफ आर टी मालूम कीजिए। तब आर एस टी हम खती नुकात, अददी खत बना लेते हैं, शक्ल बना लेते हैं, लिख लेंगे आर एस और टी, यानी दरमियान में एस और टी ये इख्तितामी बाजू हैं, दोनों भी इख्तितामी नुकात हैं दोनों भी। तब हमें कीमतें दी गई हैं, आर एस की कीमत सवाल के अंदर दी गई 2.5, एस टी की कीमत सवाल के अंदर दी गई 3.7 हो तो हमें मालूम करना है आर टी की कीमत, आर टी कितना होगा। तो लिख लेते हैं ज़ाब्ता यहाँ पर, तो लेंथ ऑफ आर टी मसावी है लेंथ ऑफ आर एस जमा लेंथ ऑफ एस टी।
यानी आर लेंथ ऑफ आर टी की कीमत मालूम करने के लिए यानी आर से पहले एस का दरमियानी फासला की जमा करनी होगी इसके साथ एस से टी के दरमियानी फासले की। ठीक है, चलिए फिर ज़ाब्ते के अंदर इस तरीके से हमने लिखे तो लेंथ ऑफ आर टी की कीमत हमें पता करनी है, जैसा तो वैसा लिख देते हैं, मसावी का मसावी लिखेंगे। लेंथ ऑफ आर एस की कीमत सवाल में दी गई 2.5 ले लेते हैं, जमा का जमा ले लेंगे। लेंथ ऑफ एस टी की कीमत दी गई है 3.7 ले लेते हैं। चलिए लेंथ ऑफ आर टी मसावी है 2.5 जमा, अब यहाँ पे 3.7 दोनों की जमा करने पर हमें हासिल हो गया 6.2, यानी लेंथ ऑफ आर टी की कीमत हमें हासिल हो गई 6.2। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर तीसरा सवाल, अगला सवाल दिया गया है एक्स वाई और जेड ये हम कती नुकात हों और लेंथ ऑफ एक्स जेड मसावी 3 जज़र में 7 और लेंथ ऑफ एक्स वाई मसावी है जज़र में 7 हो तो लेंथ ऑफ वाई जेड मालूम कीजिए। ठीक है, सवाल में दिया गया एक्स वाई जेड हम कती नुकात हैं, अददी खत बना लेते हैं, नाम दे देते हैं एक्स वाई और जेड। जिस तरह सवाल में एक्स पहले वाई दरमियान में और जेड आखिर में है, हमने वो ले लिए, उसी बिना पर कीमतें पुटअप करते हैं। तो एक्स वाई की कीमत हमारे पास दी गई है जज़र में 7, हमने जज़र में 7 ले लिए। वाई जेड की कीमत पूरे कद की कीमत हमारे पास दी गई है 3 जज़र में 7, 3 जज़र में 7 का 7 ले लेंगे। हमें मालूम करना है वाई जेड की कीमत, वाई जेड हमें पता करना है, इसलिए हम पहले जैसा था वैसा लिख लेते हैं। चलिए फिर लेंथ ऑफ एक्स जेड मालूम, वाई जेड माल एक्स जेड हमारे पास है, लेंथ ऑफ एक्स जेड मसावी लेंथ ऑफ एक्स वाई जमा लेंथ ऑफ वाई जेड के, तब लेंथ ऑफ एक्स जेड की कीमत हमारे पास है कितनी है 3 जज़र में 7, मसावी का मसावी रहेगा। लेंथ ऑफ एक्स वाई की कीमत सवाल में दी गई है जज़र में 7, जज़र में 7 लेते हैं, जमा का जमा। लेंथ ऑफ वाई जेड की कीमत हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जज़र में 7 और जज़र में 7 है ना, सवाल के अंदर जो दिया गया है कि ये 3 जज़र में 7 जो है और जज़र में 7, 3 जज़र में 7 और जज़र में 7 दोनों अलग, दोनों कीमतें हैं हमारे पास। हमें क्या तरफेन बदलते हैं, तब यहाँ पर लिख लेंगे जज़र में 7 जो है ये तरफेन की दूसरी जानिब चला जाएगा, तो लेंथ ऑफ एक्स जेड मसावी 3 जज़र में 7, ये तरफेन की दूसरी जानिब आ गया, अलामत यहाँ पे लग गई मनफी की, तो यहाँ पे मनफी की अलामत हो गई। अब 3 जज़र में 7 यानी 3 आम में से एक आम कुछ नहीं है इसके साथ, इसका मतलब यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर एक है, तो ये एक आम हो गया, तो 3 आम में से एक आम चला गया, तब यहाँ पे बच गए कितने आम, दोनों में से निकालने के बाद मनफी करने के बाद 2 आम बच गए। लेंथ ऑफ वाई जेड की कीमत हमें हासिल हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये मश्क यहाँ पर मुकम्मल हुई। आइंदा अगली मश्क के साथ फिर से हाजिर होंगे। चैनल को तो वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबको इसका फ़ायदा हो। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।